हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज की डिटर्मिनेंट जो है वो एक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो लेट्स से एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा जाएगा डी ई टी ए से। ठीक है, डी ई टी ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा, या कभी कभी इसे ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ ए भी लिख देते हैं। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? डायगोनल जो है ये, इसको मल्टीप्लाई करोगे ए डी और फिर माइनस दूसरी वाली डायगोनल। ठीक है, टेक्निकली उसे डायगोनल नहीं बोलते, बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेंस ही है। ठीक है, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल। ठीक है, तो ए डी माइनस बी सी। टू क्रॉस टू बहुत सिंपल है इसलिए। ठीक है, बस डायगोनल लो, पहले मल्टीप्लाई करो माइनस, फिर सेकंड वाली डायगोनल। चलो, हो गया ये। अब एक काम करते हैं, अप्लाई करके देख लेते हैं इसे। जैसे ये डिटर्मिनेंट निकालना है टू क्रॉस टू का। ठीक है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट डायगोनल माइनस माइनस सेकंड डायगोनल। तो पहले 2 इंटू -1 -2 माइनस सेकंड डायगोनल कितना हो जाएगा? -5 इंटू 4 -20। कितना आ गया? 18 आ गया ये। ठीक है, अच्छा, दो हो गए। ठीक है, तो सुनिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, चलो। अच्छा, ट्रिगो भी इन्वॉल्व हो सकती है, मैंने बताया था मैट्रिसेस के अंदर। तो डिटर्मिनेंट के अंदर भी ट्रिगो इन्वॉल्व हो सकती है। यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा दिया है, तो डायगोनल वही फर्स्ट डायगोनल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, साइन कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव के साथ, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन क्या गया? बेसिकली नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, व्हाट इज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर? 1 होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर था ऑलवेज 1 होता है। सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं, अलजेब्रा ले रखा है आपकी बार। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, लेंदी लग रहा है, माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इस पे तो मेरे को एक चीज दिखती है, इसमें मैं लगा सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये तो मैं प्रॉपर्टी से खोल लूंगा अलजेब्रा की। ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होता है। ये नहीं दिख रहा कुछ, इसमें लग रहा है कि मेहनत ही करनी पड़ेगी, बट बहुत ध्यान से देखें तो ये भी एक आइडेंटिटी ही है। ठीक है, वो अलग बात है, वो दिखती नहीं इतनी आराम से। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? सॉरी, प्लस, ये होता है ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस ए, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब खोलें तो क्या बन जाएगा? एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? बेसिकली एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब दो जैसे मैट्रिसेस इक्वल होते थे, तो हम ये कहते थे कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती है जब उनके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली, और तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन वहां पे एलिमेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, एलिमेंट इक्वल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो तुम यहाँ पर ना एक जनरल आइडिया ले लेते हैं बच्चे कि ये जो पहला एलिमेंट 2 है, तो और ये 2x है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। पर ध्यान से देखो यहाँ पर ऐसे ना ये स्ट्रेट लाइन बनाई गई है, यहाँ पे ब्रैकेट की तरह नहीं लिखा गया। ब्रैकेट लगाई होती है ना ऐसे, तो ये मैट्रिक्स थी, अब ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है अब?
डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट पैरेलल लाइन से ऐसे डेटा को पैरेलल लाइन के अंदर कंटेन कर देते हैं, ठीक है, मॉडुलस जैसा दिखता है। तो यहां पर मैं ये नहीं बोल सकता कि ये 2x जो है वो 2 के बराबर है तो x की वैल्यू 1 होगी, नहीं। मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा, वो कितना आएगा 2 माइनस 20, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 2x² माइनस 24, इसको सॉल्व करो, माइनस 18 इज इक्वल टू 2x² माइनस 24, इसको इधर ले आओ, ये जाएगा प्लस 6, 6 इज इक्वल टू 2x², ठीक है। तो x² की वैल्यू आ गई 3, यानी x की वैल्यू होगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हैं, पॉजिटिव भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर मत करना, ध्यान रखना डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं तो वैल्यू निकाल लो डिटर्मिनेंट की और इक्वेट करो फिर, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है 2x2 डिटर्मिनेंट। अब आते हैं 3x3 डिटर्मिनेंट के ऊपर, उसको मैं एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करता हूँ रादर देन एक फॉर्मूला देने की जगह ना, ठीक है। 3x3 का डिटर्मिनेंट थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू 2x2, ऑल्दो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ 2x2 ओनली, ठीक है। पहले एक सिंबॉलिक नोटेशन पता होनी चाहिए। 2x2 डायरेक्ट खुलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3x3 में क्या है, जो इसकी एक्सपेंशन है वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट हो सकती है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे, ठीक है। ये सिंबल्स देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ऑल्टरनेट साइंस है, पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर वापस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने बोला किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकता हूं, तो मैं कर रहा हूं एक्सपैंड अलोंग R1, R1 मतलब रो 1, मतलब हम इसके अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे साइन क्या यूज हुए थे। यहाँ पर देख लो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट क्या है हमारा इसमें 3, तो जब एक्सपैंड कर रहे हैं तो लिखेंगे 3, और फिर क्या करो, इस पूरे रो कॉलम को और इस पूरी रो को छोड़ दो, तो तुम्हें एक 2x2 दिखेगा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर रहा, मैं लिख रहा हूं पहले, ठीक है। तुम चाहो तो तुम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, 3 इंटू पहला वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है, और पॉजिटिव साइन था इसलिए ये +3 के साथ खुला, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला एलिमेंट है 8, ठीक है, लेकिन सिंबल क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे पहले तो, क्योंकि नोटेशन फॉलो करनी है पॉजिटिव नेगेटिव की, फिर 8, ठीक है। और अब फिर से सेम चीज क्या करना है, 8 के लिए उस पूरी रो और उस पूरे कॉलम को जिसमें 8 आ रहा है उसे छोड़ दो, और तुम्हें यहां पर 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, यहां पर 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, इनको इकट्ठा कर लो, तो एक 2x2 की वो बन जाएगी फिर से डिटर्मिनेंट, -4 5 नीचे और एक 1 1, ठीक है। और सेम ऐसे ही लास्ट 1 के लिए भी करना है, ठीक है। वो 1 क्या है, उसके साथ प्लस है तो फिर +1, और डिटर्मिनेंट लेना है किसका, पूरे कॉलम को, पूरी रो पूरे कॉलम को छोड़ दो, तो -4 2 5 1, -4 2 5 1। तो हमने एक 3x3 को बेसिकली मल्टीपल 2x2 में ब्रेक कर दिया। एलिमेंट्स के साथ हमें एक्सपैंड करना है, पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल्स इसके अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं। बस अब तो सॉल्व करो, ये 3 मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1, 1 ही हो गया, -8 इंटू -5 -4 -5 -9, ठीक है। और ये हो गया 1 इंटू 4 -4 -10 -14 हो गया, तो 3 + 72 - 14, 75 - 14 61, ठीक है। इसका एक्सपेंशन आया 61, तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 61, ठीक है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया जाए, किसी का मूड बन गया तो वो कॉलम के भी कर सकता है अलोंग, ठीक है, कॉलम 1 ले लो या रो 2 ले लो, कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट कहीं नहीं है, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ इसको कॉलम 3 के अबाउट कर लेता हूँ, कॉलम 3 में ना 1 1 1 है, ठीक है, तो मैं 1 1 1 के अबाउट कर ले देख लेता हूँ, कॉलम 3 इसके अबाउट करते हैं मैक्स में, ठीक। तो एक्सपैंडिंग अलोंग
कॉलम 3। तो लास्ट वाले कॉलम में क्या सिंबल थे? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। वो हमें ये सिंबल्स याद होने चाहिए किस में थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, वो रो वाइज लिखो या कॉलम वाइज सेम ही रहता है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट +1, क्या करोगे? रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो। -4 2 5 1, ठीक है। फिर -1 सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, -1, रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो। तो 3 8 5 1 दिख रहा है, 3 8 5 1। फिर +1 डिटर्मिनेंट, इस एलिमेंट के लिए कर रहे हैं, रो और कॉलम दोनों छोड़ दो। तो 3 8 -4 2, आराम से एक्सपैंड कर लो। इस बार मल्टीप्लाई करने की दिक्कत नहीं क्योंकि बाहर 1 1 1 था, ठीक है। तो -4 -10 -14 माइनस, ये कितना हो गया? 3 -40 -37, तो +37 हो गया ये। प्लस ये हो गया 6 +32 38 हो गया, ठीक है। -14 प्लस ये फिर से 75 ही आ गया, ठीक है। तो फिर से वो सॉल्व हो गए, 61 ही आ रहा। तो चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो, डिटर्मिनेंट में फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली हम रो 1 या कॉलम 1 के अलाउंग एक्सपेंड करते हैं। मैंने कॉलम 3 के अबाउट इसलिए करके दिखा दिया कि तुम्हें क्लैरिटी रहे। बीच वाले को जितना हो सके अवॉइड करना, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, ठीक है, उसके अबाउट एक्सपेंड करना। और वो कब होगा वो मैं तुम्हें बताऊं, अगर यहां पर एक भी एलिमेंट 0 हो गया, मान लो एक डिटर्मिनेंट है सेम ऐसे ही 3 0 1 -4 2 1 और एक है 5 0 1, तो अब इस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट 0 हैं, तो 0 इंटू जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट सॉल्व ही नहीं करना। तो जहां जीरोज हो ना, तो उसके अबाउट एक्सपेंड करना ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। ये आगे जब हम करेंगे डिटर्मिनेंट वगैरह तो उसमें भी देखेंगे कि जितने ज्यादा जीरोज हो उतना बेटर रहता है, ठीक है। एक्सपेंशन उसी के अबाउट करेंगे। तो आई होप ये आइडिया क्लियर होगा। अब एक काम करना, मतलब खुद ट्राई करके देख लेना, कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड करके देख लेना तुमसे हो रहा है नहीं हो रहा, सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है, हर बार, ठीक है। रो 3 के अबाउट कर देना, फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। बेसिक हो गया इंट्रोडक्शन। बेसिक अब एप्लीकेशन देख लेते हैं एक तो इसकी है क्या, ठीक है। एक एप्लीकेशन है इसकी कि ना हम जो कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स गिवन होते हैं, उस ट्राइंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं। मान लो एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3, ठीक है। इनसे जो बनने वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, इससे बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। अब चाहे रो वाइज लिखो या कॉलम वाइज, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इज इक्वल टू, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हर बार पॉजिटिव आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। एक एडिशनल मॉड और लगा लेना बाद में, ठीक है। मैं इसमें लगाऊंगा तो ना वो बहुत अजीब सा लगेगा, बट ये समझ लेना कि ये वैल्यू जो है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आ सकती है, ठीक है। पॉजिटिव आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव नहीं आई तो मॉड लगा लेना, ताकि क्या हो कि एरिया, किसी चीज का एरिया पॉजिटिव होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, एरिया पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव आए तो मॉड लगा लेना उसमें, ठीक है। एरिया वाली बात होगी हमारी, इसको लिख लेते हैं, काम करते हैं।
एरिया ऑफ ट्राइंगल is always positive, whereas determinant can be पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये पहली एप्लीकेशन। दूसरा देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन इसकी है कि हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। दो पॉइंट से पासिंग एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। वैसे तो फॉर्मेट होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर के अंदर ये फॉर्मेट होता है कि दो पॉइंट से पासिंग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी तो एप्लीकेशन है। तो एरिया, सॉरी एरिया कह रहा हूँ, इक्वेशन कैसे निकलती है इसकी। इक्वेशन होती है, इसमें 1/2 हटा देते हैं। ठीक है, 1 1 1 x x1 x2 y y1 y2 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगेन रो वाइज लिखो या कॉलम वाइज एक ही बात है। 1 1 1 x1 x2 सॉरी x x1 x2 y y1 y2 इक्वल टू 0। कोई भी एक याद रखना। अच्छा, इसमें क्या है ना, एक्सपेंशन मैंने वैसे तो बताया कि डिटर्मिनेंट कैसे भी खोल सकते हो। अगर तुम्हें थोड़ा सा इक्वेशन डायरेक्ट चाहिए, परेशान नहीं होना, तो क्या करना, इसमें ना इस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना जिसमें 1 x y है बेसिकली, क्योंकि इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन की वो x और y में लिखी जाती है ना, तो इसलिए इसके अबाउट ही एक्सपेंड करना। या फिर अगर ऐसे लिख रहे हो कॉलम वाइज की 1 1 1 x1 x2 y y1 y2, तो 1 x y के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करना है, ये ध्यान रखना। एक्सपेंशन इसके अबाउट करना, उससे क्या इक्वेशन आराम से बन जाएगी। क्वेश्चन करके देखते हैं। कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसकी वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 हो गए। 3 पॉइंट पता चल गया हमें। एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 3 -4 5 और y1 8 2 1। ठीक है, अगेन मुझे 1 1 1 दिख रहा है तो मैं तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो ये बन गया 1/2 बाहर। पहले वाले वन, अच्छा सिंबल्स क्या थे हमारे, वो भी लिख लेते हैं ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे। तो पहला +1 के साथ डिटर्मिनेंट, अच्छा अब डायरेक्ट ही करता हूँ मैं। ठीक है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, कितना आएगा, -4 -10। ठीक है, -14। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला -1। ठीक है, अब की बार सेकेंड वाला कॉलम और रो छोड़ दो, हमारी पहली रो। तो 3851 ना, तो 3 -40, ये हो गया -37। ठीक है, और फिर ले लो तुम, ये सेम नहीं है जो भी हमने किया, 381 -421 511, 381 -421, अरे सेम ही है, सेम ही आएगा। चलो कोई नहीं, खोल दिया तब तो कर ही लेते हैं। +1। ठीक है, तो +1 के बाद जब खोलोगे तो क्या आएगा, 6 +32 38। ठीक है, तो 1/2 ये हो गया -14 +37 +38, सेम ही थी वैल्यूज। 1/2 क्या हो गया ये, 75 -14 61। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अगर मान लो ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाता तो मैं क्या करता, मॉड लगाता, माइनस मान लो ये -61 आता तो मैं मॉड लगा देता। तो फिर मॉड क्या करता है, चीजों को पॉजिटिव कर देता है, तो +61 ही लिखते, क्योंकि एरिया पॉजिटिव ही लिखना है। अच्छा, डन है। नेक्स्ट देखो।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। एंड फिर कह रहा है फाइंड द ए इज अ पॉइंट सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, पहले पहला वाला पार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1, या ऐसे कर लो चलो, 1 1 1 x x1 x2 y y1 y1 है 3 y2 है 0। और मैंने क्या बोला था, एक्स वाई के लॉन्ग एक्सपेंड करना, इक्वेशन इजी बन पाएगी तुम्हारी, ठीक है। मतलब तुम्हें ना एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट सीधा सीधा मिल जाएगा। इसके लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो पहले सिंबल्स पता होने चाहिए इसके लिए, क्या साइन थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फर्स्ट वाले के पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चाहे रो हो या कॉलम, सेकंड के नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड के वापस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट खोलना शुरू करो। तो पहला ये रो कॉलम छोड़ दो, तो 1 इंटू 0 ही आ गया, ये तो 0 0, तो 1 इंटू 0, फिर माइनस एक्स इंटू इसमें इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, तो 0 -3, ठीक, -3 आ रहा है, प्लस वाई, ठीक है। तो वाई वाला ये हो गया, इसको छोड़ दो, तो 0 -1 आएगा, ठीक है, -1, और इक्वल टू क्या होता था, 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3x - y = 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई सीधी सीधी, ठीक है। ये फायदा होता है मतलब इसके अबाउट खोलने का ना, जिसमें एक्स वाई और होता है कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट डायरेक्ट मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे से नहीं मिलेंगे, दूसरे से भी मिल जाते हैं। यहाँ पे तो इसके अबाउट भी खोल देते हैं ना, अगर 0 0 वाले के अबाउट, तो भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है उससे, क्योंकि एक्स वाई ना 2 3 जगह आ जाता है। ये बेटर होता है इसमें कि एक्स एक जगह होता है, वाई एक जगह होता है, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई करना ईजी रहता है, ठीक है। किसी को ना समझ में आ रहा हो तो एक बार खुद करके देखना, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। जो कोई एक और कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, उसमें इसके अबाउट छोड़ के किसी और के अबाउट एक्सपेंड करना, तुम्हें दिख जाएगा कि एक्स और वाई ना दो दो जगह 3 3 जगह आ रहा है, फिर तुम्हें इकट्ठे करने पड़ेंगे वो, ठीक है। हो उससे भी जाएगा, मेथड कोई गलत नहीं है। ये क्या है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है बस थोड़ा। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के इफ डी इज अ पॉइंट के कॉमा 0। अच्छा, एक पॉइंट के कॉमा 0, तो ऐसे इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए पॉइंट, ये ए कॉमा 0 है, ये एक पॉइंट 1,3 है ए, और ये एक पॉइंट है 0,0, ठीक। सी, वो कह रहा है के की वैल्यू बताओ सो दैट इसका एरिया 3 हो। तो ये तो एरिया वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसके लिए तो एरिया का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। चल, तो अब मैंने क्या क्या बताया था कि एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि 1/2 जो हम सॉल्व करेंगे, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसमें पहले लिख लेते हैं, काम करते हैं इसे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लेते हैं, ठीक है। तो k, सॉरी, 1 1 1 x1 k, x2 0 x3 1 y1 0 y2 y2 है, ठीक है, y2 भी 0 और y3 3 है, ठीक है। जो ये डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हम एक बार +3 सॉल्व करेंगे, एक बार -3 सॉल्व करेंगे, दोनों सॉल्व होंगी। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आया होगा, एरिया हम फाइनल पॉजिटिव लिखते हैं ना, तो लेकिन डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। तो हम के की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे +-3 लेंगे, ठीक है। चलो अब खोलते हैं उसको, एक काम करें 1/2 को उधर ले जाते हैं, और एक्सपेंशन, अब देखो यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं मल्टीपल जीरोस, तो या तो इसमें भी दिख रहे हैं, इसके अबाउट ही खोल लेते हैं, मिडल को अवॉइड करते हैं, इसको खोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। 1/2 यही रहने दो अभी, चलो 1/2, इसके अबाउट खोलो, 0 के अबाउट खोलोगे
जीरो इंटू एक डिटर्मिनेंट आएगा, छोड़ दो, क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। सेम इसके भी अबाउट एक डिटर्मिनेंट आएगा, वो भी छोड़ दो, सिर्फ लास्ट वाले के अबाउट खोलना है, ये फायदा होता है। तो +3 आएगा, ठीक है, +3, और उसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे लोगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 0 और k, ठीक है, 0 माइनस के, तो माइनस के आ जाएगा, माइनस के इज इक्वल टू +-3, ठीक है, थोड़ा ना सिंबल ज्यादा ही हो गया, एक बार आराम से देख लेते हैं। तो ये जगह 1/2, ये हो गया -3k इज इक्वल टू +-3, ठीक है, 2 को उधर ले जाते हैं, तो -3k इज इक्वल टू +-6, तो एक बार -3k 6 के लिए सॉल्व करो, एक बार -3k -6 के लिए सॉल्व करो, तो k की वैल्यू एक बार -2 और एक बार k की वैल्यू +2 आ रही है, ठीक है। अच्छा, किसी किसी को ऐसा लगेगा इसमें क्या है कि एक बार k की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आएगी एक बार वो पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, नहीं, यहाँ पर क्या है ना, इक्वेशन थोड़ी सिंपल बन गई, इसीलिए ना वैल्यूज k की, एक की +2 एक बार -2 आ गई। ऐसा भी पॉसिबल है, एक 3 आ रही होती, एक -2 आ रही होती, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये नहीं है कि जो k की वैल्यू एक पॉजिटिव वाले के लिए आए वही नेगेटिव कर दो, ठीक है, उससे इक्वेशन में चेंज आ सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी इक्वेशन बहुत सिंपल बनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 बहुत सारे थे, एक्सपेंशन काफी सिंपल हो गया। अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो, मान लो ऐसा कुछ लिखा हो 3k + 7 इज इक्वल टू, एक बार +3 सॉल्व करोगे, एक बार -3 सॉल्व करोगे, तो अलग अलग वैल्यू आएंगी, ये नहीं है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस सिर्फ ये था कि ध्यान रखना कि अगर वो इरिस्पेक्टिव, वो तो हमेशा एरिया पॉजिटिव ही बोलेगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब डिटर्मिनेंट खोल रहे हो तो एक बार +3 और एक बार -3 दो लेंगे, तो ध्यान रखना ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा एरिया देके, उसमें हमेशा k की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो अगर 2 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें एक एक वैल्यू ही है, तो वो तो रिजेक्ट ही कर देना, आंसर में 2 वैल्यूज होनी चाहिए k की, ठीक है। चलो ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन में तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर रहा होगा डिटर्मिनेंट्स, मेनली अभी तो हमने बस एक्सपेंशन ही देखी है और थोड़ी सी एप्लीकेशन स्ट्रेट लाइन या एरिया के अबाउट, ठीक है। आगे के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन, बाय।